जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय। लहो लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाय। सियाबर रामचंद्र की जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदनु नाही, राव वृद्धि मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता को चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, हो ही सब ही विधि अवधयना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहि दुसह दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आज पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई है बड़े दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप यवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असि नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र सुजैसे। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर में रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नयावत प्रेम बसे, गहे चरण यकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजो न काह बसाय। सियाबर रामचंद्र की जय। प्रेम बस लक्ष्मण जी के कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे तात, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपनीक दराई। नर बर धीर धर्म धुर ना धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के तो वह ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला,
मदरु मेरु की लेहि मराला। गुर पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वर्ग वेदने गया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशहु ताहि, कीरत भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रथ होई, कृपा सिंधु परि हरहि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूत या सद्गत प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु संबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जान स्नेह सबीत। उमापति महादेव की जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़े हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायहु माथा, सुनहु रघु मनु रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दो जनु चहूरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा
विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करबय काजू। मागत विदा सब सकुचाही, जाई संग विधि कही है कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी कि या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लखी धुनेउ सिरे, पापिन दीन कुदाओ। सियावर रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना अर्थात पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल बाड़ी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय में के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानी है राम के नाते। अस जिए जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और प्रिय हैं, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे तन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊं। सिया बर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।